देवरानी, जिठानी और बिल पार्ट 2। तो रानी जब देखती है कि पूरा परिवार बीमार पड़ा है और अब तो वो ऑफिस भी नहीं जा सकती, तो उसे लगता है कि उससे गलती हो गई जो वो जिठानी से अलग हो गई। लेकिन फिर भी रानी पढ़ी लिखी थी, तो वो कैसे घरेलू भाभी के सामने झुकती। मेरे पास पैसा है, पैसा, और पैसे की ताकत के सामने सब फेल। ए जी, कल एक परमानेंट नौकरानी देख कर ले आना, चाहे जो भी पैसा ले। महेश भी बीवी की बात को मान लेता है और अगले दिन आ जाती है शांति। शांति का तो सिर्फ नाम ही शांति होता है, वैसे वो पूरी पटाखा होती है। देखो, तुम नौकरानी ही हो ना? हाँ हूँ तो, लेकिन किसी को कहने का नहीं। वो क्या है ना, मेरी इज्जत है मोहल्ले में। मुझे ना मेरे बच्चों को देखने के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए एक औरत चाहिए जो सारा दिन मेरे बच्चों को देखे, उनका ख्याल रखे जब तक मैं ऑफिस से नहीं आ जाती। अरे हो जाएगा ना, बस घर का एसी सही हो, टीवी में केबल का कनेक्शन और वाईफाई का पासवर्ड, और कुछ नहीं चाहिए अपन को। हाँ हाँ, सब है, लेकिन देखो इन सब के चक्कर में बच्चों को इग्नोर मत करना, समझी? अरे पढ़ी लिखी हूँ मैं, कोई ऐसी वैसी चलती फिरती नहीं हूँ। लैंग्वेज में कमांड है, और तो और आप चाहे तो ऑफिस वर्क भी करवा सकती है मुझसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये बताओ, पैसे कितने लोगी? पैसे बच्चों से बढ़कर है क्या? जो मर्जी वो दे देना। रानी को राहत होती है कि अब कम से कम उसकी बेटियां तो सेफ होंगी, बाकी पकड़ा देगी वो 1-2 हज़ार शांति को। रानी अब रोज़ ऑफिस जाती, घर आकर बच्चों की कॉपी देखती तो सारा काम शांति करवा कर रखती। रानी को चैन था कि अब उसे सौम्या की ज़रूरत नहीं है। वहीं सौम्या अपने फ्लोर पर ही रहती। कभी वो रानी से बात करने की कोशिश भी करती तो रानी उसे एटीट्यूड दिखाकर चल देती। देखो ना, रानी ने जो नौकरानी रखी है वो बासी खाना बच्चों को खिलाकर खुद ताज़ा खाना खा लेती है। रानी को दिखता नहीं है क्या? हाँ तो नहीं दिखता होगा ना, ज़रा सी बात पर कैसे अलग हो गए। दोनों जानते थे कि भैया की कमाई ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं, ईश्वर किसी को भूखा नहीं सुलाता। सौम्या पति के दर्द को देखकर रानी से दूर ही रहती। कुछ दिनों बाद रानी का पति रोहन कहता है, यार रानी, क्या कर रही हो? इस बार का बिल देख रही हो कितना है? और तो और इंटरनेट चार्ज कराए 3 दिन हो गया है और आज सारा डेटा खत्म। तभी रानी की बड़ी बेटी मिशी उल्टी करने लगती है। अरे क्या हो गया इसे? देखिए तो क्या हो गया? अरे यार, मेरी तो कार भी खराब है, जल्दी से कैब बुला लेते हैं। कैब आने में वक्त लगेगा, अब क्या करें? मेरे बच्चों, क्या हो रहा है? मेरी मिशी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना जल्दी से। शांति, ओ शांति! क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? मेरा सीरियल चल रहा था ना। सीरियल? अरे हल्के से बुखार में भाभी खाना छोड़ देती थी और तुम्हें सीरियल की पड़ी है? सामने बड़े भाई खड़े होते हैं, हाथ में कार की चाबी लेकर। रोहन, चलो जल्दी से। और रानी, वो भाभी है, नौकरानी नहीं। उससे प्यार है क्योंकि ये बच्चियां हमारे भी खून में है, समझी? रानी चुपचाप रोहन के बड़े भाई को सुनती रहती है। वो लोग मिशी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इधर नौकरानी शांति को लगता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। ये लीजिए भाभी पानी। किसी की बात पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है रानी भाभी। अरे बच्चा है, बीमार तो होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप ऐसे रिश्तेदारों पर लूट जाओ। समझ रही है ना? रानी को नौकरानी की बात समझ में आ रही थी। देखिए भाभी, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है आपका, और फिर मैं क्या ले रही हूँ ज़रा से पैसे। उन लोगों के साथ कैसी ज़िंदगी थी आपकी, याद है ना? रानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो बस ये लग रहा था कि उसका बच्चा ठीक रहे। तभी रानी के पति और जेठ मिशी को लेकर आते हैं। बच्चा ढीला ढीला सा होता है। अब ख्याल रखना इसका, ये नहीं कि खुद ताज़ा खा रहे हो और बच्चों को बासी निवाला दो। बड़ा भाई वहाँ से चला जाता है। उनकी बात सुनकर नौकरानी भी पानी लेने के बहाने चली जाती है। और फिर क्या हो गया था इसे? क्या कहा डॉक्टर ने? वो तो शुक्र है कि भैया की गाड़ी आज समय पर मिल गई, वरना न जाने आज क्या हो जाता। अरे लेकिन हुआ क्या था मिशी को? उसे बासी खाना दिया जा रहा है, जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन साफ साफ कहा है कि बच्चों के साथ बड़ों को भी शुद्ध ताज़ा खाना ही खाना चाहिए, समझी? रानी हैरान हो जाती है।
उसने काम वाली रखी ही इसलिए थी कि बच्चों को ताज़ा खाना मिले। तभी नौकरानी पानी लेकर आती है। सुनो, बच्चों को ताज़ा खाना नहीं देती हो क्या? पता है सौम्या भाभी कितनी भी थकी क्यों ना हो, वो कभी बासी खाना बच्चों को नहीं देती थी। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी, बासी खाना वो भी बच्चों को? अरे क्यों देगी मैं, ना 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 ना। तभी मिशी निशी रानी की दोनों बेटियां वहां आ जाती हैं। मम्मी मम्मी शांति आंटी अपने घर से खाना लाकर हमें खिलाती थी। अपने घर से क्यों? यहाँ तो मैं सारा खाना बनाकर जाती हूँ, वो नहीं देती थी बच्चों को? नहीं मम्मी, वो तो खुद खाती थी, सारा फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स सब वो खाती थी। मैंने कितनी बार बोला कि हमें भी खाना है तो ये हमें धक्का देती थी। देखो मिशी को तो चोट भी आई है। रानी देखती है कि निशी के सर पर हल्का सा फूला होता है। ये लड़की क्या है? मारूं क्या एक जोर का? बहुत झूठ बोल रही है। हैं? नौकरानी रानी के सामने ही उसकी बेटी पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है। मजाल ना करना हमारे घर की बच्चियों पर हाथ उठाने की। ताई को देखकर मिशी निशी उसके गले लग जाती है। ताई ताई हमें भी अपने पास ऊपर वाले कमरे में रख लो, ये शांति आंटी हमेशा मारती रहती है, खाना भी गंदा सा देती है और सारा दिन टीवी देखती है। सौम्या कमरे में देखती है कि टीवी चल रहा था, पंखा एसी सब चल रहा था। वो रानी की ओर देखती है और मिशी को उठा लेती है। मैं मिशी को लेकर जा रही हूँ, जब तक वो ठीक नहीं होती नहीं दूंगी। रानी शांत रहती है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो भाभी को कुछ कह सके। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। ताई मैं भी चलूंगी आपके पास। रानी देखती रह जाती है और सौम्या पूरे हक से उन दोनों बच्चों को लेकर ऊपर चली जाती है अपने कमरे में। सौम्या का ऑफिस जाने का भी वक्त हो रहा था कि तभी सौम्या के जाने के बाद नौकरानी कहती है, अरे कैसे ले जा रही है जैसे इसके बच्चे हो। अरे दीदी बोलिए तो अभी धक्का देकर छीन कर ले आती हूँ इस चुड़ैल से बच्चे। नौकरानी की बात पर रानी को अब गुस्सा आता है। धक्का तो देना है लेकिन उन्हें नहीं, तुझे। चल निकल यहाँ से, कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग यहाँ से। ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रही है दीदी, यहाँ तो आराम था। अरे नहीं खिलाऊंगी अपने घर की बासी रोटी आगे से आपकी बेटियों को। वादा दीदी निकालो मत ना, इसी के बिना नहीं रहा जाएगा अब तो। और बिल कौन? तेरा बाप भरेगा। नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, निकलो यहाँ से। शांति तो चप्पल उठाकर 9-2-11 हो जाती है, लेकिन रास्ते भर और ऑफिस में रानी यही सोचती रहती है कि कैसे चंद पैसों के लिए उसने माँ समान भाभी के साथ गलत किया। रानी और उसका पति शाम को घर पहुँचते हैं तो घर में कोई नहीं था। सामने बड़े भैया खड़े थे। भैया वो भाभी और बच्चे? रानी सौम्या सभी बच्चों को लेकर मायके गई है। वो क्या है ना, मिशी की तबीयत थोड़ा बाहर निकलेगी, खुली हवा और शुद्ध खाने से ठीक हो जाएगी। फिर 2 दिन की सबकी छुट्टी थी। मैंने कहा था तुमसे पूछ ले, आखिर बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। नहीं नहीं भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे भाभी को ही माँ मानते हैं, मैंने न जाने किस धुन में ये सब कर दिया। तभी रानी का पति रोहन हाथ में बिजली का बिल लेकर खड़ा था। रानी, जिस बिजली के बिल के लिए तुम भाभी से लड़ी थी, पता है इस बार वो 4 गुना ज़्यादा आया है। इस बार तो राशन और न जाने कहाँ कहाँ सारे पैसे लगा दो तो पिछले 6 महीने में जो खर्च नहीं हुआ था वो इस महीने हुआ है। रानी को अपने किए पर अफसोस होता है, लेकिन वो क्या करती। 2 दिन बाद सौम्या बच्चों को लेकर घर आती है। दोनों बच्चे स्वस्थ और खुश होते हैं। बच्चे रानी के गले लग जाते हैं और रानी सामने खड़ी भाभी से, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं रानी, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। भाभी, उसे भूला नहीं, रानी कहते हैं।